मातरम भैया। धन्यवाद। वंदे मातरम सभी को। आज भैया एक इंसिडेंट हुआ है मेरे साथ में। 4-5 महीने पहले एक लेडी आई थी मेरे पास में। उसको 5-6 महीने से पीरियड नहीं आ रहे थे, तो उसको मैंने काढ़ा बताया, पीरियड आ गए उसको। उसके बाद उससे जो है मैंने उसको बोला पैड लगाने के लिए, वो पैड लेके नहीं गई। अभी 2-4 दिन 1 महीने से उसको क्या है कि भाई सफेद पानी की बहुत ज्यादा समस्या हो रही है। तो उसने आयुर्वेद डॉक्टर को भी दिखा दिया, और जो है एलोपैथिक डॉक्टर को भी दिखा दिया। तो उनसे भी भैया बिल्कुल भी उनका कोई इलाज नहीं हुआ। दवाइयां ली, उसके बाद दवाइयां ली तब तक तो वो ठीक रहा। उसके बाद जैसी दवाइयां उन्होंने छोड़ी और वो वापस बाई डिस्चार्ज वापस चालू हो गया। उनको कल अचानक ही मेरे मेरे बारे में मेरी याद आई, और उन्होंने जो फोन किया कि मुझे तो आपसे मिलना है। तो भैया वो आज मेरे से मिलने आई, और जो है पैड लेके गई है, और साथ के साथ ही होम रेमेडीज वगैरह जो आप बताते हैं वो मैंने उनको बताई। कहते हैं कि अब तो मेरा ठीक हो ही जाएगा, क्योंकि आपने मुझे बता दिया, इसलिए बस भैया यही बताना था। तो कह तो रहा हूँ कि भीलवाड़ा की दादी बनने वाली हो। ठीक है। अभी भीलवाड़ा की दीदी और बाद में दादी। ठीक है। बस आशीर्वाद है आप सबका। बहुत अच्छा है दीदी। सही बताऊं, मतलब दिल से बता रहा हूँ, मतलब ऐसा लगता है कि क्योंकि कष्ट इतनी दुनिया में, इतने हम लोग जहाँ भी शिविर करने जाते हैं ना, या अगर मैं कहूँ कि अगर एक दिन में हजारों घंटे होते और फोन को फ्री करके, तो आप सुन सुन के हैरान हो जाओगे किस प्रकार का दुख तकलीफ है। देखिए, शरीर का दुख है जो अलग, तन का दुख है अलग, मन का दुख है, पारिवारिक दुख है, सामाजिक दुख है, आर्थिक दुख है। दुखों की कमी नहीं है, लेकिन आज के समय में दुख को बांटने वाले, सही राह दिखाने वाले की कमी है। बहुत कम है। उनका मजाक उड़ाने वाले, उनके पीठ पीछे हंसी उड़ाने वाले, सामने हो सकता है ना उड़ाए, पीठ पीछे उनका मजाक उड़ाने वाले बहुत सारे हैं। तो हमें उनमें बनना है कि हमारी वजह से और परिवारों के घर में खुशियां आए, स्वस्थ और समृद्ध बने। चलिए, अगला है रीना दीदी। रीना एंड्रेस है, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। भैया मैं थोड़ा ये बताना चाहती हूँ कि ये जो आप फली ले रहे हो ना, इसकी जी, ये मेरे पास भी है। और ये हम कोटा साइड की तरफ गए थे, तो वहाँ माता श्री मेरे साथ थी, मेरी मम्मी जो, मतलब तो उन्होंने बताया था कि ये फली उठा लो आप, और इसके बहुत फायदे हैं। लेकिन ये नहीं पता था कि ये है क्या, मतलब मुझे नहीं पता था, मम्मी को तो पता था। लेकिन आज हमारे बीच मेरी माँ नहीं है, तो मैं इसका फायदा मुझे पता ही नहीं था भी ये है क्या, इसके फायदे क्या है। लेकिन आज आपका ये जो देखा मैंने, तो इसमें पता चला कि ये क्या चीज है और इसके कितने फायदे हैं। तो इसके लिए भैया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे पता चल गया कि ये है क्या। मतलब डंडा बड़े काम का है, पीटो तो खूब चोट लगती है। हाँ जी, नहीं मैंने रखा हुआ, एक बार सोचा मैंने चल के फेंक दूं कि मुझे पता नहीं क्या है ये, लेकिन फिर माता ने दिया था तो मैं फेंक नहीं पाई, मुझे पता नहीं था कि है क्या। मैंने सोचा कभी तो पता चलेगा कि है क्या, तो मैंने अभी भी रखा हुआ है ये, और मेरे पास है। अब मुझे इसका पता चल गया कि ये है क्या, इसके कितने फायदे हैं। तो धन्यवाद भैया आपका। और इस जूम मीटिंग में मैं हर रोज जुड़ती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि रसोई के जो भी मतलब ये मसाले हैं हमारे, और ये भी मैं इनसे बहुत कुछ मतलब करती भी हूँ, और आराम भी आता है, और सबको बताती भी हूँ। और सब बोलते हैं मेरे को, तो तू भी यही काम कर ले, दवाइयाँ बताना शुरू कर दे सबको ये वाली, और बहुत फायदे होता है तेरे बताने से। तो मेरे को ये था भी, मेरे को कोई गाइड नहीं मिल रहा है, तो अब मैं जूम मीटिंग से जुड़ती हूँ, और मैं सबको बताती भी हूँ, और फायदा भी होता है बहुत ज्यादा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। कहाँ से हो दीदी आप? मैं यमुनानगर से। चलिए, यमुनानगर में भी एक दादी तैयार होने वाली है। ठीक है, आओगे भैया, आना इधर भी, यहाँ पे भी। जरूर जरूर बहन। हाँ जी। रीना सिंह दीदी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। हाँ भैया जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भैया मेरी लड़की 15 साल की है, उसके लिए दवाई पूछे थे, तो आप बताए थे कि उसको शतावरी और अश्वगंधा मिश्री मिला के देने के लिए, सुबह शाम दूध से देने के लिए जी। मगर उसको पेट साफ का थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है भैया। थोड़ा पेट साफ के लिए क्या करे,
अरंडी का तेल पिला से सही है क्या? मगर दूध के साथ वो भी पी रही है तो वो भी पिला सकते हैं क्या? कोई बात नहीं। अभी हाथ कंगन को आरसी किया। आज इस डंडे का नाम सुनी? हाँ हाँ जानती भैया ये तो। कहाँ रहती हो? मैं इलाहाबाद में। तो मिल जाएगा ये डंडा। आजकल तो पेड़ों में लटक रहे हैं, हरे भी और काले भी। हाँ ठीक है भैया। अगर मिल जाता है तो इसी का प्रयोग कर लो। अगर प्रयोग हाँ। करने में कोई दिक्कत आ रही हो तो बहुत सबसे सिंपल सा है। अगर सूखे वाले पंसारी से भी मिल जाता है, ले आना, थोड़ा सा इतना सा तोड़ के मतलब पानी में भिगो देना और मसल के छान के पिला देना, ठीक है। और ना समझ में आए तो अभी जहाँ से हमने नकल मारी है माई बापू जी, वहां से नकल मारना, कब्ज वाले को पढ़ लेना कि पेट साफ करने के लिए कौन सा है, किस तरीके से करना है। ऐसे सबसे आसान जो इसका है ये सूखे फलियां जो है, क्योंकि बड़े काम की हमेशा, ठीक है। और तो आप इसी का प्रयोग कर लो। और अगर आप चाहते हो कि जो आप पाउडर ले रहे हो उसी से पेट साफ होना शुरू हो जाए तो आप उस चूर्ण के साथ दूध में घी की मात्रा बढ़ा दो। कितना दिन है घी? 2 चम्मच 3 चम्मच घी कर दो, ठीक अच्छा। है। हाँ, घी की मात्रा बढ़ा दो। जैसे जो पाउडर फंकी लेके जो पीछे से दूध पीना है तो दूध हाँ। में घी की मात्रा बढ़ा दो, ठीक है। ठीक है। उससे क्या होगा कि अलग से कब्ज की दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी ये निरापद है, लंबे समय तक तो नहीं लेनी है, लेकिन फिर भी क्या लिखा हुआ था कि जब तक आपका कब्ज का रोग नहीं ठीक होता है तब तक आपको सेवन करना है, ठीक है। रजनी बाला बहन, राजस्थान की दादी, हनुमानगढ़। हाँ, हनुमानगढ़ की। राम राम भैया। राम राम। गंगानगर, श्री गंगानगर। अच्छा, गंगानगर की। हाँ जी। भैया मैं ऐसे पूछ रही हूँ, मेरी बहन के दांत अभी भी ठीक नहीं हो रहे हैं। उसने मसूड़े में उनके जलन है, वो ठीक नहीं हो रहा है अभी भी। सब कुछ करके देख लिया, कोई आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक कोई दवाई बता दो अब। क्या मसूड़ों में जलन हो रही है? सब्जी खाते रहे तो भैया जलन होने लगती है। और किक्कर की और नीम की दांतन भी कर ली, सब कुछ कर लिया, हल्दी मेथी सौंठ वाला भी कर लिया, पर फिर भी ठीक नहीं हो रहा है। मसूड़ों में जलन हो रही है। दांतों में ठंडा गर्म पानी भी लगता है? नहीं नहीं भैया, ठंडा पानी नहीं लग रहा है, गर्म भी नहीं लग रहा है, वो नहीं है वैसे। अच्छा, मसूड़ों में दिक्कत है, उसकी वजह से दांत भी खराब हो रहे हैं, पीले ज्यादा पड़ रहे हैं। आप मेरे को ना एक बार फोटो भेज देना व्हाट्सएप पे कि ऐसा तो नहीं कि मसूड़े दांत ठीक है छोड़ रहे हैं, मसूड़े दांत को छोड़ रहे हो। तो एक आयुर्वेद में एक सहरचादी तेल आता है, उस तेल से मसाज करनी है। अच्छा ठीक है, बना बनाया तेल मिल जाएगा। आप मेरे को फोटो भेज देना नंबर पे। नंबर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो आप वो यहाँ पे चैट बॉक्स में नंबर डाल रहा हूँ। नंबर है भैया आपका मेरे पास? ये भैया जी हो सकता है क्या कि आपका नंबर हो नहीं? कैसे बात कर लेते हो? कोई बात नहीं। मोनिका दीदी से कई बार फोन करके पूछ लिया, उनको टाइम नहीं मिल रहा। वो कहती है मैं ग्रुप पर आऊंगी, ऊपर पता नहीं भगवान के पास जाएंगे और फिर वो नीचे आएंगे और फिर बताएंगे। अब ना तो वो ऊपर जा रहे हैं और ना नीचे आ रहे हैं। कोई बात नहीं, ऐसा है, आप मुझे भेज देना। अगर जैसे मसूड़े कमजोर होंगे तो कई बार क्या होता है मसूड़ों में जो स्किन में अगर स्किन की समस्या हो गई होगी तो फिर वो स्किन को मजबूत करना ही पड़ेगा। तो देखते हैं, मसाज करने के लिए मैं आपको तेल बता दूंगा और होम्योपैथी की दवाएं, उसमें भी मुझे भी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा कि जलन वाली कौन सी। भाई जलन में तो हमने कई सारी दवाइयां होती है, बेलाडोना होता है, आर्सेनिक होती है, एलियम सीपा होती है, कास्टिकम होती है, ऐसे कई दवाइयां हैं। लेकिन फिर उनको मुझे दांत से रिलेट करना पड़ेगा कि भाई दांतों में उसमें कौन सी दवा बताऊं, इसके लिए थोड़ा समय चाहिए। बाकी आप मेरे को भेज देना, ठीक है। भैया जी इनको ना ठीक बायोकेमिक्स है वाली चाहिए, तो आपने यूज की थी दांत को मजबूत करने के लिए, वो वाली बायोकेमिक्स वाली चाहिए थी भैया जी। तो वो तो सिंपल है, उसमें तो कोई वो है नहीं। 5 दवाइयां हैं, या तो 5 नहीं तो 12 की 12। बायोकेमिक की 12 की 12 दवाइयां सबसे बढ़िया है। मैं तो पहले 5 इस्तेमाल किया और उसके बाद 12 की 12 बना के पूरे अड़ोसी पड़ोसी सबको देता हूँ, तो उसी से बहुत अच्छे परिणाम आ जाते हैं। और
आप सभी के लिए बहुत अच्छी सूचना है। आज रत्ना दीदी से बात हो रही थी तो मैंने ये बताया था कि मेरा अभी जो सारा का सारा फोकस हो रहा है, वो फोकस हो रहा है कि हमारे पास स्वस्थ समृद्ध परिवार से जुड़े परिवारों के पास कम से कम 100 ऐसे परीक्षित उपचार, मतलब परीक्षित उपचार नहीं, परीक्षित औषधियां हो जाए, योग हो जाए, जिनसे हम सरल सरल बीमारियों को, सरल सरल कष्टों को नष्ट कर सकें। जिससे क्या है कि अगर आप में से कोई भी सक्षम होगा तो अपने आप में बना के अपने आसपास के लोगों को दे के उनकी सेवा भी कर सकता है और अपनी आर्थिक सेवा भी बढ़ा सकता है। साफ कहना, सुखी रहना। अब क्योंकि जरूरी है, धर्मार्थ करने के लिए अर्थ का होना जरूरी है। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सरल, जैसे जिस तरीके से आज अभी रत्ना दीदी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि चर्बी नाशक चूर्ण जो उनके परिवार में जो रिजल्ट दिया है, वो रिजल्ट अभी तक किसी को ऐसा रिजल्ट मिला ही नहीं। तो किस तरीके से बहुत ही सिंपल है बनाने का, हर कोई बना सकता है। नेत्र आंखों की दवाई है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। अभी चर्म रोग नाशक तेल है। भाई जरूरी नहीं है कि 100 में 100, लेकिन कम से कम 100 में 50 लोगों को राहत मिल रही है, तो भाई 50 का भला हो रहा है। तो इस तरीके से हम उन चीजों पे, अब मेरा जो टोटली फोकस है, सारा का सारा फोकस है कि हमारे जितने भी परिवार भाई बंधु जो जागरूकता के लिए काम करेंगे, जो भविष्य में दादी नानी बनेंगे, तो उनका भी भाई बुढ़ापे में कोई तो सहारा होना चाहिए। पोता पोती के सहारे रहेंगे, वो देंगे पैसे। अरे नहीं भाई, हम अपनी पुड़िया बना के देंगे, पड़ोसी देगा। बीमार तो पूरी जिंदगी लोग होते रहेंगे, सुधरने तो है नहीं, जितना मर्जी कर लो, कोई सुधरने को राजी नहीं। वो उस दिन हमने देख रहे थे, क्या नाम है, न्यू डाइट सिस्टम वाले का, उन्होंने कहा जी बाहर का खाना छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, बाहर का भोजन त्यागना कोई बड़ी बात नहीं है, जीभ का स्वाद त्यागना बहुत बड़ी बात है। चलिए, हमारे बीच एक और दादी बनने आई हुई है, रेणु कंबोज बहन। वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम सभी भाई बहनों को। भैया जी, चर्बी नाशक चूर्ण मैंने भी अपने पिताजी को बोल के बनवाया था भैया, और काफी बहुत अच्छा सेल हुआ भैया, और बहुतों को बहुत बहुत फायदा हुआ भैया। नींबू के फूल हमारे घर के ही थे, जैसे पेड़ लगे हुए थे नींबू के, तो उनके नीचे पल्ली बिछा के जैसे फूल झड़ते थे तो वो पल्ली पे इकट्ठे होके काफी सारे सुखा के और 1-1.5 किलो इतने सारे फूल इकट्ठे कर लेते भैया। बहुत सारा चर्बी नाशक चूर्ण 3 बार बनाया भैया मेरे डैडी ने, 20-20 पुड़िया, 20-20 पैकेट। बहुत बढ़िया जी भैया जी। नीलम भट्ट दीदी, आपका आखिरी सवाल है, इसके बाद मैं चौपाल को एंड करूंगा। नीलम भट्ट दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम भैया, मैं अभी न्यू ही जुड़ी हूँ इस ग्रुप से, और मैंने पैड भी यूज किया है और बताया भी है, बट भैया मुझे काफी समय से यूरिन इन्फेक्शन बहुत है, और मैंने कम से कम 20-25 हजार की दवाइयाँ खा ली है, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक। मुझे बिल्कुल आराम नहीं मिल रहा है, और अभी 2 दिन से फिर से मुझे वो प्रॉब्लम हो गई है। चलिए, अभी मैं आपको 2-4 मिनट में ही कुछ बातें बता दूं। सबसे पहली चीज, चौपाल के नियम बता देता हूँ। जी बता। अभी से मैं कभी भी अपने हस्बैंड को, अपने पति देव को हस्बैंड मत बोल देना, नहीं तो 501 रुपए का जुर्माना लगेगा, ठीक है? मैं भैया जी दूध बाहर रखने गई थी, इतनी देर में पीछे से बोल दिया, नहीं तो ये 501 में छोड़ती नहीं। हंसने के लिए नहीं, सही बात बता रहा हूँ। पहली चीज। दूसरी चीज कि चौपाल पे हम लोग ना, यहाँ पे ना ही कोई अच्छे वैद्य हैं, मैं आपको ईमानदारी से बता दूं, हम लोग ना ही कोई अच्छे वैद्य हैं, ना कोई डॉक्टर है, हम सभी भाई बंधु हैं। तो हमें समस्याओं, जैसे आपने बोला यूरिन इन्फेक्शन, ठीक है, तो यूरिन इन्फेक्शन में तकलीफ क्या होती है, तो बिना तकलीफ के, देखिए मैं आपको यहाँ पे कुछ बातें आप सभी को सीखने और सिखाने के लिए भी बता रहा हूँ, कि जो या समझने के लिए, सिखाने वाला मैं कौन होता हूँ, बस समझने के लिए। हमने बोला यूरिन इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शन तो बहुत सारी चीजों को हो सकती है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अगर जलन हो रही है तब भी इन्फेक्शन कह सकते हैं, उसमें गुदगुदी हो रही है तब भी, खुजली हो रही है तब भी, उसमें गर्माइश महसूस हो रही है तब भी, उसमें ठंडापन महसूस हो रहा है तब भी, उसमें घाव हो रखा है तब भी, मवाद पड़ा हुआ है तब भी, इन सभी चीजों को इन्फेक्शन कह सकते हैं। तो इन्फेक्शन, सिर्फ इन्फेक्शन कह देने से
समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग वैद्य नहीं है, डॉक्टर नहीं है कि भाई 4 दवाइयां नाम याद है फटाक से बोल दिया, लो जो खा ले ठीक हो जाएगा, मरे चाहे जिए कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हमने अगर कष्टों की बात करेंगे कि हाँ जी मेरे को यूरिन इन्फेक्शन होने की वजह से बार बार मूत्र होता है, देखिए कई बार कईयों को बार बार मूत्र त्याग होता है, उसको भी यूरिन इन्फेक्शन का नाम दिया गया है। कईयों को मूत्र के साथ दर्द होता है, उसको भी यूरिन इन्फेक्शन का नाम दिया गया है। तो आप सबसे मुझे पहले खुजली बहुत होती है भैया। चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे अब आप ये बताइए, आपके घर में नारियल तेल है? जी कपूर है? जी और त्रिफला है? नहीं, वो तो मैं ले आऊंगी। कोई बात नहीं, लाने वाली चीज पे बात नहीं करेंगे हम, तो घर की घरेलू रसोई घर से, लाने वाली तो बाद में, लाने के लिए तो 25,000 रुपए का तो ले ही आ चुकी हो। ठीक है, वो बाद में जरूरत पड़ेगा तो 200-400 रुपए के हम भी बाद में खर्च करा लेंगे, वो अलग बात है। ठीक है, जी अभी आपके घर में नारियल का तेल है, कपूर है, 10 चम्मच नारियल का तेल लो, 1 चम्मच कपूर लो, इनको कपूर को पाउडर करके उस तेल में डाल के गरम कर दो। गरम करके छोड़ दो, जब वो ठंडा हो जाए तो जितना ज्यादा से ज्यादा और जितना ज्यादा से ज्यादा देर आप इसे जितना अंदरूनी हिस्से में बाहरी हिस्से में लगा सकती हो लगाओ। ओके भैया। ठीक है, अगर आपने स्वास्थ्य फ्रीडम केयर से जुड़ी है तो आपको भाप लेने की विधि मालूम हो गई होगी या नहीं मालूम हुई अभी? नहीं मालूम हुई। अच्छा ठीक है, शायद अभी नहीं जुड़ी है इसलिए आपको नहीं मालूम है। तो भाप लेने की विधि होती है, तो उसके लिए सिंपल सी चीज आगे भी मालूम पड़ जाएगा, लेकिन मैं संक्षेप में बता देता हूँ। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच अजवाइन 10 लौंग डाल के खूब अच्छे से खौलाना है। उस पतीले को, जिस पतीले में आपने उसको उबाला है, उस पतीले को बाल्टी में रखना है, बाल्टी के चारों तरफ मोटा तौलिया लगाना है और उस पे बाल्टी पे आराम से बैठ जाना है। उससे उस पानी की गर्माइश आपके प्राइवेट पार्ट को मिलेगा और उस वक्त जब नारियल तेल में कपूर मिला हुआ रहेगा जी, ये औषधीय असर उसका बढ़ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया आपको इस चीज के लिए। अब अंदरूनी तरीके से साफ सफाई हो जाए, जिनको भी यूरिन में, जनांगों में, गुप्तांगों में खुजली हो, तो सबसे सरल औषधि है वो है त्रिफला। त्रिफला रोज रात को 1 चम्मच त्रिफला गर्म पानी से लेना शुरू कर दीजिए। आपका ठीक हो रहा है, नहीं हो रहा है, उस चीज को भूल जाइए। आप आंख बंद करके, कान बंद करके, नाक बंद करके 90 दिन आपको त्रिफला का सेवन करना है। 3 महीने त्रिफला 1 चम्मच रात को गर्म पानी से सेवन करना है और साफ सफाई का ध्यान रखना है। और एक चीज और, कभी भी अब तो आपके पास यूरिन इन्फेक्शन होने के सबसे बड़ा संजीवनी बूटी मिल गई है कि आप स्वास्थ्य फ्रीडम केयर से जुड़ गए, तो आपके पास एक सैनिटरी नैपकिन ऐसा आ चुका है जो प्राकृतिक सैनिटरी नैपकिन है। मतलब प्राकृतिक का मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम पूरा जड़ी बूटी का बना हुआ है, लेकिन नेचुरल है। उसमें जो चीजें है, टिश्यू पेपर इस्तेमाल है और एक एनाइन चिप है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकता है और बैक्टीरिया को मारता है। इस तरीके का एनाइन चिप है, वो लगा हुआ है। अंदर जो जेल है, वो जो ब्लड को सोखना है या पानी को सोखता है, वो एक प्रोसेस करके, केमिकल से प्रोसेस करके एलोवेरा और तना, केले के तने और भी कुछ चीजों को बना के इस्तेमाल किया हुआ है। कहने का मतलब कि जो पहले से जो इस्तेमाल कर रहे थे उससे 1000 गुना ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट आपके हाथ में आया है। जी आप भैया। उससे 4-5 चम्मच पानी डाल के ऐसे भी आप पहनेंगे तो आपको उससे आपको लाभ मिलेगा। लेकिन अगर उसको नारियल तेल में मिलाकर, कपूर मिला के उसको लगा के भाप लेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। और त्रिफला रात को नियमित रूप से सेवन कीजिए। ठीक है, ये 2-3 चीजें कीजिए, बाकी फिर मिलते हैं। चौपाल तो बनी रहेगी, रोज रात की चौपाल लगती है, कभी न कभी मौका फिर मिल जाएगा बोलने का, पूछने का। ठीक है, जी भैया। मैंने पहले बोला था, संजू बहन अभी आई हो, बाद में आई हो। ठीक है, मैंने बोला था ये बहन का आखिरी सवाल है, मुझे भी घर जाने दो, रोटी वोटी खाने दो। ठीक है, चलो, ये भी दादी बनेगी अच्छा सा बीकानेर की, इसीलिए मैं इसकी भी बात रख लेता हूँ। संजू माइक अनम्यूट करो। जी भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जी भैया, मैं अपना फीडबैक देना चाहती हूँ। मैंने क्या है, ये अपना जो स्वास्थ्य फ्रीडम केयर का जो पैड है
वो यूज करवाया उस आंटी को जिनके हाथ में सांप ने काटा हुआ था। कम से कम 3 महीने हो गए उनको सांप ने काटा हुआ था। तो उनको काटा हुआ तो सही हो गया, फफोला सा हुआ था, चोट सी, मतलब वो जख्म बहुत गहरा सा हो गया, तो वो भी ठीक हो गया था, पहले दवाइयों से हो गया ठीक जैसे। तो उसके बाद उनके क्या हमेशा जलन होती थी उस एरिया में, और दर्द भी बहुत होता था वो हाथ। तो मैंने, वो एक लड़की आई थी मेरे पास कस्टमर, तो उसको मैंने कहा अपनी मम्मी को ना ये पैड है ना रात को गीला करके और लगा देना और ऊपर से कपड़ा बांध देना। तो उसने रात को किया, परसों रात को किया, तो सुबह एकदम ही मतलब रिलीफ हो गई, हाथ दर्द हुआ ही नहीं। मैंने कहा 2-3 दिन एक्स्ट्रा करते तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो उसने 2-3 दिन नहीं 5 दिन किया भैया, मुड़ के उसका हाथ दर्द भी नहीं हुआ और जलन भी नहीं हुआ भैया, सांप के काटे हुए था। बहुत बढ़िया, एक्स्ट्रा था जी। बहुत बढ़िया जी भैया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और आगे से एक शब्द और इस्तेमाल मत कीजिएगा, कस्टमर, मतलब कष्ट में मर। अच्छा ठीक है ठीक भैया। है, आप उनको परिवार बोलो, भाई बोलो, बहन बोलो, दीदी बोलो, नानी बोलो, मौसी बोलो, चाई बोलो, जो मर्जी बोलो, कस्टमर मत बोलना, जो बेचारा कष्ट से मर गया तो फिर अगली बार कौन आएगा लेने। सही है भैया, सुधार करेंगे भैया। ठीक है, ठीक है। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चौपाल में आप सभी ने अनुभव शेयर किया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद सभी का, दिल से धन्यवाद। और हमें इस चौपाल की महिमा को जन जन तक पहुंचाना है। और रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय, देखिए मैं अभी भी बार बार कह रहा हूँ, हो सकता है ये जो फली हम जिसकी बात कर रहे हैं, जिस दिन हमें जरूरत हो उस दिन आपकी सड़कों पे ना मिल रहा हो सकता है आपका पंसार खाना आपसे दूर है, लेकिन प्याज आपसे दूर नहीं है, नमक आपसे दूर नहीं है, हल्दी आपसे दूर नहीं है, जीरा आपसे दूर नहीं है, धनिया आपसे दूर नहीं है, पानी आपसे दूर नहीं है। तो हमें रसोई घर में पड़ी हुई जो सर्वसाधारण औषधियां हैं उनको भी ज्यादा महत्व देते हुए उनको परीक्षित करना है। इन सब चीजों के बारे में जानकारी लेके पूरे अच्छे, मैं नहीं करा, बहुत अच्छा बनना है, दादी नानी को बढ़िया वाला बनना है, दादा दादी वैसे बनना है बढ़िया वाला। तो हमें जानकारी सबकी होनी चाहिए। लेकिन मेरे जीवन का एक ही मकसद है, क्योंकि चाहे जो मर्जी हो, अमेरिका रह लो, अभी देखो पीछे जर्मनी में भी आपने देखा, कल परसों मैंने, कल की बात है, जर्मनी में भाई अदरक भी मिल गई, अजवाइन भी मिल गया, हल्दी भी मिल गया, सरसों का तेल भी मिल गया। और चाइना में अफगानिस्तान वाले, पाकिस्तान वाले और चाइना वाले सबने भी खाया और सबकी खांसी ठीक हो गई। तो बात रसोई घर की है कि चाहे किसी रसोई घर की औषधियों में, हर औषधि में, जिस तरीके से आज अमलतास को हम जाने हैं कि अमलतास में 87 दीदी ने पढ़ा था, लगभग 87 के आसपास थे, उनमें से ऊपर नीचे कॉमन बार बार लिखा हुआ था। तो नाना करते भी 30-40, सबसे बड़ा क्या है, सबसे सरल क्या लगा अमलतास का, एक और बात बता दूं, अमलतास के बीजों की राख शहद में मिला के देने से बच्चों का निमोनिया नष्ट होता है। सबसे ज्यादा माँ बाप किसके के लिए परेशान रहते हैं, छोटे बच्चे के लिए। छोटे बच्चे के लिए तो जो मर्जी कर दो, ठीक है। मैं आपको बताऊं, अभी एक जानकारी मिली थी, एक छोटा बच्चा 3 महीने में 3 बार ऑपरेशन हो गया। और आज हम किसी छोटे बच्चे के बाप को, माँ बाप को बोलते ये वाला पिला दो, खिला दो, अरे बच्चे को ऐसा दे सकते हैं? मैं कहा हाँ, बच्चों को 3 बार ऑपरेशन करा सकते हैं बस। हाँ, बच्चों को 3 बार ऑपरेशन करा सकते हो, लेकिन ये चीजें नहीं दे सकते। हे भगवान, तो बुद्धि की बलिहारी। खैर एनीवे, चलते हैं। बहुत बढ़िया, आप सभी का प्यार मोहब्बत इसी तरीके से बना रहे। वंदे मातरम, जय हिंद। सुबह की योगाभ्यास में कौन कौन आएगा? आप तो हो गए गर्मी, ठीक है। अब गर्मी में किसी का बहाना नहीं चलेगा, सबको जगाना है भाई। आओ मत आओ, हाथ पैर मत टेढ़े करो, लेकिन कम से कम संख्या तो बढ़ा दो, सुन तो लो। वहां पे भी भजन कीर्तन होते रहते हैं, कभी कभी बहुत अच्छी अच्छी बातें हो जाती है, कभी चित्रहार चल जाता है। पहले संडे वाला चित्रहार वो भूल गए, जो अड़ोसी पड़ोसी के घर में जाके छुप छुप के देखा करते थे। अपनी टीवी होती थी, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। चले एनीवे, मिलते हैं सुबह 5 बजे योगाभ्यास, 11:30 बजे स्वास्थ्य फ्रीडम केयर की ग्रुप एडमिन मीटिंग, और शाम की चौपाल 8 बजे